मैं डॉक्टर DP सिंह आपको कंपलसरी पेपर एनवायरमेंटल स्टडीज़ पर्यावरण अध्ययन के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रथम यूनिट से स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण, प्रकृति, परिभाषा, क्षेत्र एवं महत्व। पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरण की संधि से बना है। पर्यावरण वह आवरण है जो जीव के चारों ओर उपस्थित है, अर्थात जल, थल, नभ तीनों में प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक रूप से उपस्थित सभी अवयव पर्यावरण का ही भाग है। पर्यावरण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। नंबर 1, पर्यावरण समस्त सामाजिक, जैविक, भौतिक व रासायनिक कारकों का योग है जो सभी जीवों के चारों ओर एक आवरण के रूप में उपस्थित है। दूसरा, पर्यावरण पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक, भौतिक व रासायनिक अवयवों का सम्मिलित रूप है जो मनुष्य को प्रभावित करता है तथा जिससे मनुष्य प्रभावित करता है। तीसरा, पर्यावरण शब्द उन सभी जैविक व अजैविक, प्राकृतिक व अप्राकृतिक परिस्थितियों का योग है जो समस्त जीवन के चारों ओर उपस्थित है। पर्यावरण उन सभी दशाओं, प्राणियों व प्रभावों का योग है जो जीवों, स्पीसीज व जातियों के विकास, जीवन एवं मृत्यु को प्रभावित करता है। पर्यावरण में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का प्रभाव मानव सहित सभी जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों पर पड़ता है। पर्यावरण के मुख्य अवयव में जीव पर वायुमंडल, जल, मृदा, विकिरणों का सम्मिलित प्रभाव पड़ता है। मानव एक ऐसा जीव है जिसके क्रियाकलापों का पर्यावरण व प्रकृति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह प्राकृतिक पर्यावरण या संसाधनों का उपयोग अन्य जीव जंतुओं से भिन्न प्रकार से करने लगा है। पर्यावरण की धारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट। जीव स्वतः नियंत्रित, स्वचालित होते हुए भी प्रकृति व वातावरण पर निर्भर है। पर्यावरण जिसमें जीव अवस्थित रहते हैं अनेक पर्यावरणीय कारकों के पारस्परिक संबंधों का एक जटिल किंतु स्वयं में परिपूर्ण सम्मिश्रण है। पर्यावरण कारकों का अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम इन्हें दो प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला जैविक, दूसरा अजैविक कारक, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। पहला जैविक कारक, बायोटिक फैक्टर। एक जीव के परिवेश में उपस्थित अन्य सजीव उसके लिए एक पर्यावरणीय कारक है। प्राकृतिक में कोई भी जीव पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं है। सभी किसी न किसी रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं तथा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में स्वयं भी दूसरों से प्रभावित होते रहते हैं। इस प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक पेड़ पौधे, जंतु तथा मानव परस्पर कारकों की तरह व्यवहार करते हैं तथा इन्हें जैविक कारक कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक स्थान विशेष में उत्पन्न होने वाली वनस्पति व उसके बीच बसने वाले जंतु एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार जीवों के बीच परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया का एक जैविक संबंध भोजन, परिजीवता, सहभोजिता, सहता, प्रतिस्पर्धा, प्रजनन आदि किसी भी रूप में हो सकता है।
अजैविक कारक, एबायोटिक फैक्टर। सभी कारक अजैविक कारक इस श्रेणी में रखे जाते हैं। इसके अंतर्गत भौतिक कारक जैसे ताप, प्रकाश अथवा विकिरण, गुरुत्व इत्यादि व रासायनिक कारक जैसे मिट्टी, जल, गैस इत्यादि तथा वातावरणीय कारक जैसे वायुमंडल, अग्नि इत्यादि आते हैं। ये सभी कारक परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं।